फिलहाल एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षर। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कई नेता पाला बदलने में लगे हुए हैं। साथ ही बीजेपी कांग्रेस अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी का ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेपी से गठबंधन पूरा नहीं हो पाया है। दोनों दलों की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद पार्टी ने राज्य की सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके बाद सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। उड़ीसा बीजेपी का कहना है कि पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने वाली है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेडी के साथ गठबंधन को लेकर दिल्ली में हुई बैठक बेनतीजा रही। दोनों पार्टियां एक दूसरे की मांगों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हैं। बीते दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल दिल्ली दौरे के बाद उड़ीसा लौट गए हैं। उनका दावा है कि गठबंधन की कोई भी बात नहीं हुई और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों पर केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे। बैठक के दौरान किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और होगी तो ये स्पष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उड़ीसा में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। वहीं बीजेडी नेता वीके पांडियन और प्रणब प्रकाश दास भी गठबंधन की चर्चा को लेकर दिल्ली आए थे। वो भी भुवनेश्वर लौट गए हैं। हालांकि उन्होंने गठबंधन की बातचीत को लेकर कोई बयान नहीं दिया और चुप्पी साधी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन के लिए सहमत तो हुई, लेकिन दोनों अब सीटों में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रही है। बीजेपी की मांग से पहले बीजेडी की मांग ये रही कि उड़ीसा की 143 विधानसभा सीटों में से उसे 100 से ज्यादा सीटें दी जाए। एक बीजेपी नेता का कहना है कि बीजेडी लगभग 75% विधानसभा सीटों की मांग कर रही है, जो कि उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में पार्टी की संभावनाओं पर गलत असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9।